एक सवाल जी जी अत्रे साहब, एडॉक कमेटी की जो जानकारी मुझे है, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्टिंग करता हूं, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर वार्ड बंदी पर ऑब्जेक्शन है, जैसे अपने कांग्रेस के जो सहयोगी आपके जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं, वार्ड बंदी हो, ऑब्जेक्शन हो या जनता चली गई हो कोर्ट में या किसी भी तरीके से गई हो, वार्ड बंदी तक का जो कार्य है, सीधी बात करते हैं अत्रे साहब, वार्ड बंदी तक का कार्य सुनिश्चित कराना कौन से डिपार्टमेंट का काम है? वो सरकार का काम है या इलेक्शन कमीशन का काम है? ऐसा है, पहले तो एक बात को मुकेश जी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी ये हो जाता है कि जब वार्ड बंदी का प्रोसेस शुरू ही हुआ था, मतलब सरकार की तरफ से शहरी निकाय विभाग, ग्रामीण विकास, जब ये बात डिक्लेयर की गई कि वार्ड बंदी दोबारा से शुरू होगी, तुरंत उसके खिलाफ कोर्ट में जाके स्टे। नहीं अत्रे साहब मैं विनोद लांबा बोल रहा हूँ। अत्रे साहब, सीधा सवाल मेरा ये है कि वार्ड बंदी को सुनिश्चित कराना किसका कार्य है? देखिए, वार्ड बंदी जो होती है उसके अंदर उसकी सुपरविजन जो है वो इलेक्शन कमीशन के जरिए होती है, लेकिन वार्ड बंदी को स्थानीय नहीं, यूएलबी डिपार्टमेंट करता है ना, यूएलबी डिपार्टमेंट करता है। वार्ड बंदी के बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का रोल आता है। यूएलबी डिपार्टमेंट वार्ड बंदी के लिए जो स्थानीय स्तर पे काम होता है वो यूएलबी के अंदर होता है। यूएलबी के जरिए ही जो एडॉक कमेटी होता है। इलेक्शन कमीशन का रोल कब आता है? इलेक्शन कमीशन का रोल आता है वार्ड बंदी के बाद, जब नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगी। नहीं विनोद जी, जब वार्डबंदी हो जाए, जब एडॉक कमेटी अपना काम पूरा कर लेगी और वो जब अपनी सिफारिशों को सबमिट करेगी, तो उन सिफारिशों को स्वीकार करना भी इलेक्शन कमीशन का काम। सिफारिशें किसके पास जाती हैं? सिफारिशें पहले हरियाणा सरकार के पास जाती हैं भाई साहब। बिल्कुल जाएंगी, हरियाणा सरकार उसको इलेक्शन कमीशन के पास भेजेगा। ठीक है। एक और मेहमान, 1 साल हो चुका है, पिछले साल के चुनाव फरीदाबाद का अगर एग्जांपल दें तो 1 साल से लगातार पेंडिंग है। आपने जो कहा कोर्ट वाला पॉइंट मेरे को अच्छे समझ में आता है, मैं उस पर आप पे काउंटर कर ही नहीं रहा कि ठीक है कोर्ट में चला गया। मैं सिंपल सा लॉजिकल सवाल जो दर्शकों को भी समझ में आ पाए, वार्ड बंदी तक को सुनिश्चित करवा के देना इलेक्शन कमीशन से, और ये बातें जो खबर हम चला रहे हैं ना, ये 3-4-5 जगह जो अलग अलग लेयर्स होते हैं, वहां बातचीत करने के बाद आपसे सवाल पूछने आए हैं आत्रे साहब। ठीक है, देखिए हुआ ये कि जब जुलाई 2022 में स्टे उठ गया, माननीय कोर्ट ने सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया, उसके बाद वार्ड बंदी का प्रोसेस शुरू हुआ। अब गुड़गांव के अंदर मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक पर्टिकुलर वार्ड की ज्योग्राफिकल सिचुएशन पे ऐतराज आ गए। जब एडॉक कमेटी के सामने वो ऐतराज सबमिट हुए तो एडॉक कमेटी का ये फर्ज बनता है कि उन ऐतराजों के ऊपर ध्यान देके उन ऐतराजों को या तो खत्म किया जाए या जिन लोगों ने ऐतराज किया है उनको संतुष्ट किया जाए। कि आप इसमें एक पॉइंट होता है कि ये ऐतराज रहेंगे हर वार्ड को लेकर, ये ऐतराज जो होते हैं ना ये कभी खत्म नहीं होते, तो ऐसा थोड़ी कि आप ऐतराज ही दूर करते रह जाएंगे। एक मेहमान और जुड़े, मैं माफी चाहती हूँ बीच में रोक रही हूँ। कौन करेगा? हाँ, एक मिनट, एक मेहमान और जुड़े, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। रजवंत ढीनवाल जी जुड़े हुए हैं काफी देर से आईएनएलडी की तरफ से। रजवंत जी, क्या लग रहा है इनेलो को कि इलेक्शन क्यों रुके हुए हैं? ये हम निगम के चुनाव की बात करें और अभी तो हम 3 जगहों का जिक्र कर रहे हैं, यमुनानगर, हिसार, पानीपत, करनाल, रोहतक भी लाइन में है थोड़े दिनों में। देखिए जीनत, चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले तो उसकी तैयारियां होती हैं और तैयारियां कराना सरकार की जिम्मेदारी। सरकार अगर उस चीज को लेकर तैयार रहती है उसके बाद ही तो इलेक्शन कमीशन का रोल होगा। जिस प्रकार से विनोद लांबा जी जो चीज पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर सरकार अपनी तैयारियां नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन किस हिसाब से चुनाव कराएगा? तो कहीं ना कहीं हम इसको ये मान के चल सकते हैं कि सरकार की जो तैयारियां हैं वो अभी नाकाम है, वो नाकाफी है। और जिसके ऊपर जो हम कोर्ट के ऊपर बात जो जिक्र कर रहे हैं कि जो स्टे वेकेट जुलाई 2022 में हो चुका है, तो 2022 से अब तक 2023 आ गई और 2 महीने बाद फिर जुलाई आ जाएगा, 1 साल का समय लगभग बीत जाएगा। इस दौरान सरकार ने किया क्या? अगर वो डे टू डे अगर कोई चार्ट भी उन्होंने बनाया होगा, कोई वैसे भी अगर कोई रिपोर्टिंग भी अगर होगी, तो क्या उस रिपोर्टिंग के बेस पे अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो ऑब्जेक्शन को क्लियर करने में कितना समय तो नहीं लगना चाहिए? कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये है कि वो इन चुनावों से बचना चाह रही है। कई बार एक माहौल सा भी नजर आता है सरकार को, अगर ये नजर आए कि अब उनका माहौल खिलाफ चल रहा है, अब माहौल पक्ष में चल रहा है, तो एक ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट करते हैं वो, और माहौल को देखकर वो चुनाव कराने की बात करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि डर गए हैं जनता का मूड, विनोद, जिस पर हम बात कर रहे थे। और भी बात आ रही थी इस प्रकार से अधिकारियों की जो बात आ रही थी कि आप ये कह रहे थे कि अधिकारियों पर नकेल की बात। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अधिकारियों की मनमानियों को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। कई बार ऐसा माहौल होता है कि अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, जनप्रतिनिधि नहीं होने की वजह से आम जनता की जो सुनवाई नहीं होती
उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? उसके जिम्मेदार अधिकारी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सुनवाई कोई सुनने वाला नहीं होता है। और अगर जनप्रतिनिधि वहां पर होंगे तो निश्चित तौर पर अधिकारी को जल्दी से कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आज अधिकारी इसी प्रकार से मनमानी कर रहे हैं। और जहां पर आज मैं ये कह सकता हूं कि सरकार के ऊपर नौकरशाही हावी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज कल भी एक डिबेट में यही बात चल रही थी कि अधिकारियों पर सरकार किसी प्रकार से अपनी जो जिम्मेदारी है वो अधिकारियों को पूरा कराने में ये अपने आप में देखिए चर्चा का विषय हो जाता है कि अधिकारी कंट्रोल में नहीं है, सरकार भी मनमानी करती है या दबाव, कोऑर्डिनेशन तो नजर नहीं आता और सरकारें नहीं चलती बिना कोऑर्डिनेशन के। विनोद, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, प्लीज पूछिएगा। देखिए, मैं तीनों प्रवक्ताओं के सामने एक बात रख रहा हूं और मेरी जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, मैं किसी का नाम यहां कोट नहीं करूंगा, मैं लिख के सूत्रों के हिसाब से टीवी पे खबर चला रहा हूं और इतना रिस्क तो सूत्रों के हिसाब से लेना होता है। जून तक इन तीनों ही नगर निगम चुनाव संभव नहीं है। अब अत्रे साहब बता दें, कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें और जो तीसरे साथी जुड़े हुए हैं वो बता दें। मैं ये खबर अपने सोर्सेज के हवाले से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जून जुलाई तक ये चुनाव संभव नजर नहीं आ रहे हैं और यहां तक का भी इशारा किया जा रहा है कि लोकसभा के आसपास ना चले जाएं। अत्रे साहब, आप समय बताइएगा, कांग्रेस वाले बता दें और जो तीसरे सहयोगी प्रवक्ता हैं वो बता दें। मैं ये कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कि जो मेरे सोर्सेज ने इंडिकेशन किया है, जून तक तो ये चुनाव किसी भी सूरत में संभव नहीं है। महीनों की बात करते हैं, जो अब तक हुआ उसे छोड़ दीजिए। अत्रे साहब भी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी, तीसरे प्रवक्ता भी बताएं। मैं ये कह रहा हूं अपने सोर्सेज के हवाले से कि जून तक ये चुनाव संभव नहीं है, हो सकता है जुलाई अगस्त तक भी चले जाए। ठीक है, जवाब लेते हैं। अत्रे जी, आप जल्दी से दे दीजिए। विधायक सुधीर सिंगला जी ने तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात की घोषणा कर रखी है कि जो निकाय चुनाव गुरुग्राम के हैं वो जून के अंदर होंगे। तो जो आपके सूत्र है वो सूत्र नहीं, उन्होंने तो अक्टूबर नवंबर तक कह दिया है। कोई इंटरनल रिपोर्ट है नहीं, सुधीर सिंगला को कोट नहीं कर रहे हम। आपका जो पूरा प्रोसेस है ना सर, उसमें लेयर बाय लेयर जाते हुए इस खबर को समझ के किया। सुधीर सिंगला ने बिल्कुल वो बयान मुझे याद है और खाली उन्होंने गुरुग्राम को रिलेटेड दिया। हम तीनों नगर निगम की बात कर रहे हैं। आत्रे साहब, आप बता दीजिए कब तक चुनाव संभव है, क्योंकि आप सरकार के पास भी है, प्रवक्ता भी है, तमाम जानकारी हो सकता है कि आपके पास मेरे से ज्यादा हो। आत्रे साहब, ऐसा है विनोद जी, अभी कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे इस विषय पे चर्चा हो रही थी, तो गुरुग्राम एडॉक कमेटी के सदस्य उस चर्चा में जुड़े हुए, तो उन सदस्य को कोट करते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि सरकार का प्रयास है कि जून तक ये निकाय चुनाव हो जाएं। मैं उनको कोट करके ये बात कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने चैनल पे ये बात कही थी। ठीक है, मनीष खटाना जी, आपको लगता है, उम्मीद है? जी नदी, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार चुनाव कराने के मन में नहीं है। सरकार के पक्ष में फिलहाल माहौल नहीं है। मूलभूत सुविधाओं का गुड़गांव में अकाल पड़ा हुआ है। थोड़ी सी बारिश में सड़कें लबालब हो जाती हैं, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बिजली की दरें इन्होंने इतनी बढ़ा दी हैं, जबरदस्ती लोगों के मीटर, बिजली के मीटर चेंज होते हैं, लोगों की पेंशनें काटी जा रही हैं, नई पेंशनें बहाल नहीं हो रही, लोग चक्कर काट रहे हैं, लोग परेशान हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सरकार को ये महीना बताइए ना, कौन से मंथ तक संभव लगता है? कांग्रेस की तैयारी होगी, आप सीधा बताइए ना, ये सारा ठीक है, क्या है क्या नहीं। आप विपक्ष है, वो सत्ता पक्ष है, खूब मुद्दे उठाइए। आपको क्या लग रहा है? जो सरकार के हालात है, मुझे तो लग नहीं रहा कि सरकार इस साल में चुनाव कराएगी। तो आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से हाथ जोड़ो 2023 में ही संभव नहीं?